क्या आप विश्वास करेंगे कि वृंदावन के एक मंदिर में पुलिस बुलानी पड़ी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां की मूर्ति को तेज बुखार और पसीना आ रहा था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि 1920 के दशक की ऐसी घटना है जिसे वृंदावन के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी है जो मुझे वृंदावन की एक रद्दी की दुकान में मिली। इसमें लिखा है, आज ठाकुर जी ने मुझसे कुछ मांगा है जो मैं नहीं दे पा रहा। शायद कल मेरी मौत हो जाए। ये डायरी आखिर किसकी थी? और उस रात मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि स्वयं यमराज को रास्ता बदलना पड़ा? चलिए जानते हैं इस सुंदर सी कहानी के माध्यम से। यह डायरी थी माधव की, जो मंदिर में सिर्फ सफाई का काम करता था। माधव एक मामूली मनुष्य था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो रोज रात को मंदिर के बाहर बैठकर एक पुरानी बांसुरी बजाता था जो टूटी हुई थी। एक दिन वृंदावन के सबसे बड़े पंडित ने देखा कि माधव की आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। जब पंडित ने पूछा तो माधव ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। माधव ने कहा, पंडित जी, ठाकुर जी को ठंड लग रही है, उनके पास कंबल नहीं है। पंडित सुन के हंसने लगे क्योंकि वो गर्मियों का मौसम था। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो सब हैरान रह गए। ठाकुर जी की मूर्ति पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे उन्हें पसीना आ रहा हो। लेकिन डर तब पैदा हुआ जब उनके होठों पर नीले निशान दिखाई दिए। गांव में अफवाह फैल गई कि किसी ने मूर्ति को जहर दिया है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। माधव गायब था। जब लोगों ने उसकी झोपड़ी की तलाश की तो वहां एक पुरानी दीवार के पीछे एक रहस्यमयी रास्ता मिला। यह रास्ता सीधा मंदिर के उस गर्भगृह के नीचे जाता था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां माधव क्या कर रहा था? इसके बाद जब पंडित उस गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधव ने अपने शरीर के सारे गर्म कपड़े उतारकर दीवार की एक दरार में ठूंस दिए थे। क्यों? क्योंकि उस दरार से ठंडी हवा सीधा ठाकुर जी के पीठ पर लग रही थी। माधव खुद ठंड से मर गया, लेकिन उसने अपने प्रभु को बचा लिया। तभी वहां एक अद्भुत प्रकाश हुआ। कहते हैं वहां स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैंने माधव की किस्मत में आज मौत लिखी थी, लेकिन इसकी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यमराज का रास्ता रोक लूं। शनिदेव ने बताया कि माधव कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पिछले जन्म का वही कालिया नाग था जिसका घमंड कृष्ण ने तोड़ा था। इस जन्म में वो अपने प्रभु की सेवा करके अपने पाप धो रहा है। दोस्तों, आज भी अगर आप वृंदावन के उस मंदिर में जाएं, राधा रमन या बांके बिहारी के पुराने दर्शन, तो पंडित जी बताते हैं कि मूर्ति के पीछे एक ऐसी जगह है जो हमेशा गर्म रहती है। वो माधव की भक्ति की ही गर्मी है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, प्रभु, अगली बार जब मिलो तो मुझे इंसान नहीं, अपने मंदिर की वो माटी बनाना जिसे आपके पैर छू सके। क्या आपने कभी किसी के लिए इतनी दीवानगी देखी है? अगर आपको लगता है कि माधव की भक्ति सच्ची थी तो कमेंट में जय माधव जरूर लिखें और बताएं, क्या भगवान को सच में ठंड या गर्मी लगती है? आपका एक कमेंट किसी के अंदर विश्वास जगा सकता है। राधे राधे।